नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोनीश पेब्रॉय की किताब द धंधो इन्वेस्टर के बारे में। इसमें व्यापार और जिंदगी में बेहतर दाव लगाने का एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क बताया गया है। चलिए उसी को समझते हैं। चलिए इस बात को एक पहेली से समझते हैं। देखिए, अमेरिका में पटेल सरनेम वाले लोग 500 में से एक से भी कम हैं, लेकिन फिर भी वो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े हिस्से के मालिक हैं। कितना बड़ा हिस्सा? 40 अरब डॉलर। जी हां, 40 बिलियन डॉलर्स की मोटल संपत्तियां उनके कंट्रोल में हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब उन्होंने लगभग शून्य से बनाया, जब वो 1970 के दशक में शरणार्थी बनकर अमेरिका आए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, जो पहले पटेल परिवार आए, उन्होंने एक बहुत ही सरल और बार बार दोहराए जा सकने वाले फॉर्मूले को अपनाया। इसी फॉर्मूले ने उन्हें एक ऐसा कॉम्पिटिटिव फायदा दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था। अब अगर हम इसे एक दांव की तरह देखें तो ऑड्स यानी कि संभावनाएं पूरी तरह से उनके पक्ष में थी। मतलब जीतने की पूरी तैयारी थी। ये एक लाइन, हेड्स आया तो मैं जीता, टेल्स आया तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं गया, यही उनके पूरे अप्रोच का सार है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये सोच सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए दो ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ पापा पटेल और दूसरी तरफ एक बेहद अमीर और जाने माने अरबपति सर रिचर्ड ब्रांसन। पहली नजर में तो दोनों में कोई समानता नहीं दिखती है ना, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों की सोच की बुनियाद बिल्कुल एक ही है। तो 1984 में रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस शुरू की। और कैसे? उन्होंने पूरे बिजनेस मॉडल को ही पलट दिया। उन्होंने ये पक्का किया कि बड़े बड़े बिल चुकाने की तारीख आने से बहुत पहले ही ग्राहकों का पैसा उनकी जेब में हो। और ये देखिए, वही सिद्धांत यहां भी काम कर रहा है। बस फर्क इतना है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर है। हेड्स आया तो मैं जीता, टेल्स आया तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं गया। है ना कमाल की बात? तो इन दोनों कहानियों को जोड़ने वाला ये सीक्रेट है क्या? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं धंधो। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम ऐसे मौके ढूंढ सकते हैं जिनमें फायदा बहुत बड़ा हो और नुकसान ना के बराबर। पेब्रॉय इसी सोच को 9 जबरदस्त सिद्धांतों में बताते हैं, जैसे कि हमेशा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो पहले से मौजूद हो और समझने में आसान हो, या फिर ऐसे बिजनेस की तलाश करो जो मुश्किल में हो क्योंकि डर की वजह से उनकी कीमत बहुत कम हो जाती है। एक और जरूरी बात, ऐसे बिजनेस चुनो जिनके पास एक टिकाऊ खाई यानी मोट हो जो उन्हें कंपटीशन से बचाए। और शायद सबसे जरूरी, जब मौका आपके पक्ष में हो तो बड़ा दांव लगाने से मत डरो। ये पैसे लगाने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ अपना कारोबार शुरू करने वालों के लिए नहीं है। असल में यही फ्रेमवर्क शेयर बाजार में निवेश करने के लिए भी उतना ही पावरफुल है। चलिए देखते हैं कैसे। धंधों का एक सबसे जरूरी नियम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करना। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी चीज को उसकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदना। इससे क्या होता है? इससे किस्मत खराब होने या हमारे फैसले में कोई गलती होने पर भी नुकसान से बचने के लिए एक कुशन, एक बफर मिल जाता है। और ऐसे मौके खोजने का सबसे अच्छा समय कब होता है? ये तब होता है जब कोई इंडस्ट्री या कंपनी मुश्किल में हो, लोग उससे नफरत कर रहे हों और कोई उसे हाथ भी ना लगाना चाहता हो, क्योंकि बस तभी कीमतें सबसे कम होती हैं। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात हमें सीखनी है वो ये है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी यानी जोखिम और अनिश्चितता एक ही चीज नहीं है। धंधों हमें सिखाता है कि हमें ऐसी सिचुएशन ढूंढनी चाहिए जहां नतीजा क्या होगा ये तो पक्का नहीं है, लेकिन हमारा पैसा डूबने का चांस बहुत बहुत कम है। बस यही वो मंत्र है। हेड्स आया तो मैं जीता, टेल्स आया तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं गया। ये एक ऐसा सिंपल फिल्टर है जिससे हर बड़े फैसले को परखा जा सकता है। तो इस फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और ये हमारे लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है जिस पर हमें सोचना चाहिए।